प्रश्न 1, मानव नेत्र 2 है अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होगा। ऑप्शन है ए 180 डिग्रीज, बी 150 डिग्रीज, सी 160 डिग्रीज, डी 120 डिग्रीज। आंसर ए 180 डिग्रीज। प्रश्न 2, दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी को कहते हैं। ऑप्शन है ए दृष्टि परिसर, बी अनंत बिंदु परिसर, सी निकट बिंदु परिसर, डी कोई नहीं। आंसर ए दृष्टि परिसर। प्रश्न 3, अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है? ऑप्शन है ए अवतल लेंस, बी बेलनाकार लेंस, सी उत्तल लेंस, डी द्विफोक्सी लेंस। आंसर बी बेलनाकार लेंस। प्रश्न 4, कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पुनर्तः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? ऑप्शन है ए अबिंदुकता, बी दीर्घ दृष्टि दोष, सी जरा दृष्टि दोष, डी लघु दृष्टि दोष। आंसर ए अबिंदुकता। प्रश्न 5, कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है? ऑप्शन है ए परितारिका, बी नेत्र पटल, सी दृष्टि पटल, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए परितारिका। प्रश्न 6, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? ऑप्शन है ए 110 s, बी 120 s, सी 116 s, डी 110 s। आंसर ए 110 s। प्रश्न 7, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। ऑप्शन है ए निकट की वस्तुओं को, बी दूर की वस्तुओं को, सी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर की वस्तुओं को, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए निकट की वस्तुओं को। प्रश्न 8, मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? ऑप्शन है ए कॉर्निया, बी परितारिका, सी इरिस, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी परितारिका। प्रश्न 9, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। ऑप्शन है ए नेत्रोद अंतर पृष्ठ पर, बी अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर, सी कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। प्रश्न 10, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ऑप्शन है ए परितारिका, बी पक्षमाभी पेशियां, सी पुतली, डी लेंस। आंसर ए परितारिका। प्रश्न 11, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? ऑप्शन है ए अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, बी अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घट जाना, सी नेत्र गोलक की लंबाई घट जाना, डी सभी कथन सत्य हैं। आंसर ए अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। प्रश्न 12, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है उसे। ऑप्शन है ए पुतली कहते हैं, बी नेत्र पटल कहते हैं, सी रेटिना कहते हैं, डी परितारिका कहते हैं। आंसर डी परितारिका कहते हैं। प्रश्न 13, आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? ऑप्शन है ए दृक् तंत्रिका की भांति, बी पुतली की भांति, सी परितारिका की भांति, डी परिवर्ती द्वारक की भांति। आंसर डी परिवर्ती द्वारक की भांति। प्रश्न 14, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? ऑप्शन है
ए परितारिका, बी अभिनेत्र लेंस, सी नेत्र पटल, डी रेटिना। आंसर ए परितारिका। प्रश्न 15, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? ऑप्शन है ए मस्तिष्क में, बी पुतली में, सी रेटिना में, डी कॉर्निया में। आंसर ए मस्तिष्क में। प्रश्न 16, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। ऑप्शन है ए 2.3 सेंटीमीटर्स, बी 2.4 सेंटीमीटर्स, सी 3.3 सेंटीमीटर्स, डी 3.4 सेंटीमीटर्स। आंसर ए 2.3 सेंटीमीटर्स। प्रश्न 17, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? ऑप्शन है ए दूर दृष्टि दोष से, बी निकट दृष्टि दोष से, सी जरा दूरदर्शिता से, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए दूर दृष्टि दोष से। प्रश्न 18, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? ऑप्शन है ए 6, बी 4, सी 5, डी 3। आंसर सी 5। प्रश्न 19, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। ऑप्शन है ए प्रकाश के परावर्तन के कारण, बी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, सी प्रकाश के अपवर्तन के कारण, डी इनमें कोई भी नहीं। आंसर बी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रश्न 20, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है? ऑप्शन है ए लाल, बी हरा, सी पीला, डी बैंगनी। आंसर ए लाल। प्रश्न 21, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? ऑप्शन है ए निकट दृष्टि, बी मोतियाबिंद, सी दीर्घ दृष्टि, डी जरा दूरदर्शिता। आंसर बी मोतियाबिंद।